वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय धरती माता की, जय अन्न देवता की, जय इंद्र भगवान की। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं राजस्थान के मारवाड़ी भाषा के जाने माने कवि कन्हैयालाल सेठिया की कुछ पंक्तियों के माध्यम से करना चाहता हूँ। कन्हैयालाल सेठिया ने कितना सुंदर लिखा है कि धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शरमावे, ई पर देव रमण ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे, धरती धोरारी। सूरज कण कण ने चमकावे, चंदो इमृत रस बरसावे, तारा निश्रावल कर जावे, धरती धोरारी। काला बादलिया घेरावे, बिरखा गुगरिया घमकावे, बिजली डरती ओला खावे, धरती धोरारी। लुड़ लुड़ बाजरियो लहरावे, मक्की झालो देर बुलावे, कुदरत दोनों हाथ लुटावे, आ धरती धोरारी। वंदे मातरम के साथ हो आज हम धोरों की धरती में हैं और आज हम संपूर्ण प्राणी जगत को, मानव जगत को बाजरे के बारे में खास तौर पे कुछ जानकारी देना चाहते हैं कि बाजरा जो है मतलब कितना उपयोगी हमारे शरीर के लिए। मैं आपको बता दूं कि बाजरा दो प्रकार का होता है। एक तो बाजरा होता है देसी बाजरा, एक बाजरा होता है प्रदेशी बाजरा। तो बाजरे की जानकारी को आगे बढ़ाते हैं। हमारे बीच में बड़े बुजुर्ग खड़े, उनसे मतलब कुछ निवेदन करना चाहेंगे कि वो बाजरे के बारे में कुछ गहरी जानकारी हमें देंगे। हाँ जी। ये देसी बाजरा बहुत उपयोगी फसल है। ये साल में बरसात पर ही लगभग निर्भर है और इसका खान पान इतना सही है बीमार आदमियों के लिए। और इसमें किसी प्रकार की यूरिया या नाइट्रोजन कोई किसी प्रकार का केमिकल की मिलावट नहीं है। देसी खाद से तैयार होती है जो खाने वालों को किसी तरह की बीमारी नहीं होती। एक अस्वस्थ आदमी इस बाजरे का दलिया बना करके पी लेवे तो भी वह स्वस्थ हो जाता है। जी बहुत बढ़िया बात है। देखो बाजरा, इस बाजरे में रोग प्रतिरोधक क्षमता बड़ी तकड़ी होती है और देसी बाजरा होता है ये तो एक अमृत होता है। अमृत औषधि का काम करता है, दवा का काम करता है। जब कोई बीमार होता है तो बाजरी का जो दलिया है वो खींच के रूप में खिलाया जाता है। और हमारे यहाँ पे तो जैसे आकर तीजिए होली के पावन अवसर पर भी माँ बहने मतलब शाम को बाजरी भिगो के रखती है, फिर सुबह को मतलब लकड़ी के हत्थे से बाजरी कूटती है, फिर धान बनाती है। और पुराने बाजरे में और आज के बाजरे में बहुत सारा अंतर हो गया। पुराना आज ठीक से 20-30 वर्ष पूर्व जो बाजरे हुआ करता था, जहाँ का इसका खींच गर्म होता था तो बड़ी खुशबू आती थी और खींच कम से कम 5-5, 10-10 फीट तक मतलब खींच के सींटे उछलते थे। और आज जो इंसान कमजोर होता जा रहा है त्यों तो बाजरा कमजोर होता जा रहा है। और तमाम भजन जामन यूट्यूब चैनल देखने वालों से मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ कि बाजरा एक परंपरागत जैविक अनाज है। परंपरागत रूप से इसकी खेती होती आई है और इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई जहर नहीं है। अब खास मेरा ब्लॉग बनाने का मकसद तो ये है कि आजकल जैसे हमारे गाँव में क्या है कि लोग ज्यादा के चक्कर में यूरिया लाते हैं, डीएपी लाते हैं, फिर ये खाद खेतों में डालते हैं, फिर बाजरा पक हो जाता है, पैदावार भी ज्यादा होती है, इसका भूसा खल के रूप में डोका भी ज्यादा हो जाता है, लेकिन वो बहुत जहरीला होता है, बहुत हानिकारक होता है। और मैं बात आपको ये भी याद दिला दूं कि धोरों की धरती में जो धरती है ना, ये उपजोपन तो बहुत है, लेकिन जब हम इसमें खाद वगैरह डालेंगे ना यूरिया डीएपी, तब इसकी धरती की जो शक्ति है उत्पादकता की बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि धोरों की धरती में जो देसी बाजरा बिल्कुल पैदा होता है वही पकाओ। कोई डीएपी या यूरिया या बाजार से लाकर के कोई खाद मत डालो। हमारे यहाँ तो वैसी गाय भैंस की, बकरी भेड़ की खाद बहुत उपयोगी है। तो इसके साथ ही सबसे मेरा ये निवेदन है कि जैसे पूरे भारत का बाजरे के बारे में जो सबसे बड़ा कृषि अनुसंधान केंद्र है, वो हमारा सौभाग्य है कि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से 15-18 किलोमीटर दूर है गुड़ामाला ने पूरे भारत का बाजरा अनुसंधान केंद्र है वो। हमारे देश के राष्ट्रपति जगदीश जी धनखड़ 2023 में गुड़ामाला ने उद्घाटन किया था और उनका मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा इस इलाके में बाजरे को उत्पादित करेंगे, पैदा करेंगे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी बोले बाणी, जैसा देखे चित्र वैसा बने चरित्र, जैसी हमारी होगी दृष्टि वैसे देखेगी हमें सृष्टि। तो बाजरे के साथ, बढ़िया खान पान के साथ, शुद्ध भोजन के साथ आप अपने रिश्ते को यूं बना रखिएगा। दिल और दिमाग में देसी भोजन के बाजरे की चिराग जला रखिएगा। बहुत ही सुहाना सफर रहा है हमारे पूर्वजों का, हमारे बड़ों का, हमारे पुरखों का। तो बाजरे के साथ आप अपना रिश्ते को, खान पान को यूं ही बना रखिएगा। बोले भारत माता की, धरती माता की, अन्न देवता की।
जोर है।